जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। ये 8th वीडियो है, 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हमें जलवायु पढ़ना है इसी क्रम में, और जलवायु में मानसून जो कि इस समय मौसम भी वैसा ही है। चलिए हम रिवाइज करते हैं फटाफट, और इससे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में, चाहे आप स्टेट पीसीएस कोई भी हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से, आंग्ल भाषा से। तो मानसून की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुई है, मौसम शब्द से निकला हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कथन एक दिया गया है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। सही है। कारण, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। उच्च हिमालय जो है इधर हमारा, वो उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। क्या सही है? और ये इसका कारण है कि नहीं, ये भी बताना है आपको कि इसका कारण है या नहीं। तो देखते हैं। जी हाँ, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसको पढ़ लेते हैं। भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, अतः कथन ए सही है। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इस मायने में विशिष्टता प्रदान करता है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है। इसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है। साथ ही यह मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह रक्षा करता है। इस प्रकार यह दो भिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने के चांसेस बन रहे हैं। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन या दावा एवं उससे संबंधित तर्क या कारण, यानी वही कथन कारण के क्वेश्चन कह सकते हैं। आप अपने उत्तर के रूप में निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चुनेंगे। तो कथन क्या है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। सही लग रहा है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। क्या बीचों बीच अवस्थित है? बीचों बीच अवस्थित नहीं है। बी सही होगा, ए सही है, आर गलत है। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच कहाँ उपस्थित है। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में यहाँ के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इससे ऊपर भी है। कर्क रेखा तो हमारे यहाँ से जाती है ना, तो इसके ऊपर भी भारत है जो कि शीतोष्ण आता है, ना कि उष्णकटिबंधीय आता है। शीतोष्ण आ जाता है, तो हम शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों में है, ना कि सिर्फ उष्णकटिबंधीय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? इस समय आ भी गया है, आपको पता होगा, केरल है। 1 जून जनरली कहा जाता है, 1 जून को आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 1 जून को जनरली कहा जाता है केरल में मानसून आता है। केरल राज्य से शुरू होता है। कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर ही निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो ये हमें पता है, इधर से मानसून आता है। ये अगर भारत का मैप देखें तो इधर से मानसून आता है। तो ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, यानी ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है। तो दक्षिण पश्चिम से आ रहा है। ठीक है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर होती है। शीतकाल में ऐसे हो जाता है, जिसे मानसून का
लौटना भी कहते हैं, रिटर्निंग मानसून कहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से किस राज्य में बारिश होती है ये भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आपने पढ़ा होगा कि मानसून लौटता है तब किस राज्य में बारिश करता है। नेक्स्ट, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो हमें अभी देख के रहा है दक्षिण पश्चिम पवनों द्वारा। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, आप देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। ये आईएएस का क्वेश्चन है, तभी थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा। देखिए इसका भी आंसर दक्षिण पश्चिमी मानसून ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, लेह, दिल्ली। हमें पता है लेह, वहाँ तक बारिश पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है, मतलब बहुत दूर है ना समुद्र स्थल से। समुद्र से पानी उठाता है बादल और वहाँ लेह तक ले जाता है, तब तक खत्म हो जाता है, ये कह सकते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र या भारत का सबसे शुष्क स्थल है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये कह सकते हैं ना, इतना ऊपर है, समुद्र से दूर है, तो जितना समुद्र से दूर होगा बारिश उतनी ही कम होती जाएगी। अगर कोई पूछ ले मुंबई में ज़्यादा बारिश होगी कि आपका लखनऊ में, तो मुंबई में होगी, क्योंकि वहीं समुद्र से उठाया और वहीं मुंबई में पटक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को उष्णकटिबंध उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। तो 18 डिग्री सेल्सियस है। ये रटने वाला क्वेश्चन है, अगर आपने याद कर लिया तो आगे फायदा बहुत देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा है, यानी दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है, यानी दिन में टेम्परेचर ज़्यादा और रात में बहुत कम। जो समुद्र के निकट होगा उसका तापांतर सबसे कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। मुंबई अगर समुद्र के निकट है तो उसमें रात का टेम्परेचर और दिन का टेम्परेचर उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो दिल्ली मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चेन्नई हो, जो भी समुद्र के पास है वो सब बहुत ज़्यादा तापांतर नहीं झेलते हैं, ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बताओ भाई लखनऊ और मुंबई में कहाँ दैनिक तापांतर ज़्यादा है? ये बेंगलुरु और लखनऊ में। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से? यही क्वेश्चन मैंने पूछा था, नवंबर दिसंबर। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ जब वापस जाता है मानसून नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर में। अक्टूबर भी लिखा हो तो हम सही कर सकते हैं वैसे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि इस समय तो मानसून कब वापस जाता है कब आता है पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो उस समय तमिलनाडु में बारिश होती है। अक्टूबर से दिसंबर है तो मैंने बोला अक्टूबर भी हो सकता है। वहाँ के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। उल्लेखनीय इसी मानसून के समय मैं एक क्वेश्चन बताऊँ आपको। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पूरे भारत में मानसून की वजह से बारिश होती है, पूरे भारत में मानसून के समय में ही बारिश होती है, सही है क्या? सभी राज्यों में सर्वाधिक बारिश मानसून में होती है, ये क्वेश्चन सही है क्या? नहीं, ये सब स्टेटमेंट गलत होंगे, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ मानसून की वजह से कम और लौटते मानसून की वजह से ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है वही स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। समुद्र और स्थल का टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा सब सिकाई करनी होती है ना,
पेट की, पैर की, गर्दन की, तो हम पानी का यूज करते हैं क्योंकि पानी बहुत देर में ठंडा होता है और देर में ही गर्म होता है। धीरे 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 गर्म होगा, धीरे 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 ठंडा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। आईएएस पे क्वेश्चन आया लेकिन इम्पोर्टेंट है, मैं इसे समझा दूंगा। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अब मैं इसे समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये अपना प्यारा सा भारत हो गया, ठीक है, ये अपना प्यारा सा भारत हो गया। तो पहला कह रहा है दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर मानसून की अवधि घटती है। तो ये सही है। क्यों? सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? अभी हम ऊपर देख कर आए केरल में, तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, मान लो कोई आप हैं, आप यहाँ से कार से निकले, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएंगे धीरे धीरे। मान लो आप यहाँ 1 जून से निकले थे, ठीक है, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते आपको हो गया 1 सितंबर, मान लो 1 सितंबर। अब यहाँ से आप वापस आओगे, 3 महीने जाने में लगे थे तो 3 महीने आने में लगेंगे मान लो, यानी 1 दिसंबर तक आप यहाँ पर पहुँचोगे। तो जो ये एरिया होगा वह तो 1 जून से लेकर 1 दिसंबर तक लगातार बारिश पाता रहेगा ना, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो 1 सितंबर को पहुँचे थे और फिर वापस हो लिए, तो यहाँ कितने दिन रुके होंगे आप? कम दिन रुके होंगे, समझ रहे हो ना आप? तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, ऊपर जाने पर बारिश कम दिन होती रहती है, मानसून कम दिन रहता है। तो ये दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है, सही क्वेश्चन है, ऊपर की ओर घटती जाती है। दूसरा है उत्तरी भारत के मैदानों में, यदि उत्तरी भारत की बात की है इसने, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर से इधर की ओर घटती जाती है। तो हाँ, ये सही बात है, क्योंकि इधर की बारिश जो होती है वो बंगाल की खाड़ी की वजह से होती है। तो बंगाल की खाड़ी से पानी उठाता है बादल और यहाँ बरसाता हुआ जाता है, तो आज ज़्यादा पानी यहाँ बारिश हो जाती है, तो इधर जाने पे पानी कम होता जाता है। सिंपल सा है। तो ये दोनों क्वेश्चन सही हैं। समझ में आया? इधर जब जाएगा तो इधर जब जाएगा तो पानी जो ले जाएगा, मान लो 100 लीटर था, तो धीरे धीरे गिराता हुआ जा रहा है ना, बारिश करता हुआ जा रहा है, तो लास्ट तक जाते जाते तो उसके पास ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। यही लिखा है यहाँ, आप पढ़ लेना, यहाँ पे पॉज करके आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में इंडियन ओशन डाइपोल, जब हम इंडियन ओशन देखेंगे तो इधर अपना पश्चिमी अफ्रीका है, अफ्रीका है, यहाँ पर मेडागास्कर है, इधर अपना ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर एक सिस्टम बनता है हिंद महासागर में, इसको इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। इसके कारण सही कथन बताने हैं। इंडियन ओशन डाइपोल उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर विशेषित होती है। तो ये गलत है, क्योंकि पूर्वी प्रशांत महासागर की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो केवल हिंद महासागर की बात हो रही है। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। हाँ, तो एल नीनो को आजकल सब कनेक्ट हैं एक दूसरे से, अगर एक में दिक्कत होगी तो दूसरे में तो होनी ही होनी है। तो दूसरा सही है, केवल 2 सही है। यहाँ पर लिखा भी है, पढ़ लेते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है।
यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रकारांतरे पूर्वी हिंद महासागर, जो मैंने बोला वहाँ प्रशांत महासागर कहाँ से आ गया, यहाँ पे मैंने समझाया अभी आपको। गर्म एवं ठंडा हो जाता है, तो कथन एक सही है, असर तो पड़ता है, वो ठीक है। यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था, ये देख लेते। 18 नंबर क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया 2022 में। तो ऐसे क्वेश्चन लंबे लंबे पूछने के रिवाज हो गए हैं। अगर आप यूपीसी 2025 प्री का क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तब भी आप देखे होंगे कितने लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन ए, दूसरा कारण। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आगरा और दार्जिलिंग 16-4, ठीक है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो ये भी सही है, दोनों सही है, कथन कारण की व्याख्या करता है। लेकिन यहाँ देखिए ये वाला स्टेटमेंट जो बी है ए में होता था पहले, लेकिन आजकल जो पीसीएस है वो ये में भी इधर उधर घुमा फिरा कर रहा है। तो जब आप क्वेश्चन का आंसर दें तो ये पढ़ लें कि ये पहले पे है या दूसरे पे, तीसरे पे या चौथे पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा भी है ऊंचाई बढ़ने से के साथ साथ तापमान घटता जाता है, और गहराई में भी जाने पर तापमान घटता जाता है। ये इंटरेस्टिंग है, आप याद रखिएगा। ऊंचाई पर जाएंगे तब भी तापमान घटेगा, और नीचे जाएंगे समुद्र में तब भी तापमान घटेगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो हमें पता है उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 20 निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव जाता है? तो आर्द्र दक्षिण पूर्व, ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया। यूपीपीसीएस मुश्किल है पूछे, उसे छोड़ सकते हैं। निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? यानी अरब सागर का मतलब इधर वाली से प्रभावित नहीं होता, बल्कि इधर वाली से प्रभावित होगा। तो इधर वाली से कौन प्रभावित होगा? तो इधर के पास में होगा। तो पश्चिमी घाट को हटा दें हम। दक्कन पठार ये भी यही है, इसको भी हटा दें। मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ बेसिन है वो प्रभावित होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, तो वो इधर से छत्तीसगढ़ को प्रभावित करेंगे। ये भी छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? आर्द्र जलवायु कहाँ पर मिलेगी आपको? कोच्चि में मिलेगी, क्योंकि समुद्र के पास है। समुद्र के पास होगा तो आर्द्र यानी पानी वानी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, दिखेगा ही। और फिर तेजपुर, तेजपुर कहाँ है? ठीक है, तो 3, 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानसून का निवर्तन इंगित होता है। निवर्तन मतलब क्या होता है आपको पता होगा। साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब पर स्थित से स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तीनों सही है। इन तीनों की वजह से उत्तरी भारत से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बढ़ने लगता है, आकाश स्वच्छ हो जाता है। तो निवर्तन का मतलब लौटना ही होता है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है, आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी बहुत होती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी राजस्थान का क्वेश्चन है।
ये वाला देख सकते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि क्यों होगी? मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, ऐसा थोड़ी है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, ये जल उपलब्ध नहीं है, ऐसा थोड़ी है। जल तो बाहर से भी लाया जा सकता है। लखनऊ में कौन सा जल उपलब्ध है? हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने की आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। जी हाँ, डी क्वेश्चन। अगर अरावली पर्वत ऐसे ना होकर ऐसे होता तो आज राजस्थान में बहुत बारिश हो रही होती, मतलब मजा आ जाता राजस्थान वालों को। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित ऋतुओं में को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। RO 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले बसंत होता है, बसंत में ही शुरुआत होती है। कहा भी जाता है कि वो नया साल क्या 1 जनवरी का जिसमें कुछ परिवर्तन ही ना हो। हमारा नया साल देखो, जब नया साल होता है तो पेड़ों पर पत्ते आते हैं, फूल, बढ़िया सा फूल पत्ते आने लगते हैं, बढ़िया सी एक अलग ही मोटिवेशन, अलग ही वाइब आती है। तो आपको अगर ये बसंत वाला भी पता है तो आपको दिख रहा है केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें बसंत नंबर 1 पर है। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा अगर आप पढ़े लिखे हो तो मतलब हो जाता है। थोड़ा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10-15 तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी बिना पढ़े भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। बिना पढ़े का मतलब उस टॉपिक के बारे में भले ना पढ़े हो लेकिन बाकी सब पढ़ी हो। कोपेन भाई साहब ने ये एक चीज़ दी थी, ये पूछा जा सकता है। 11th NCERT में दिया हुआ है, कोपेन ने क्लासिफिकेशन किया था। उसके अनुसार विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोग होता है? तो CWG। ये पता नहीं क्यों पूछ लिया इन्होंने, वो 11th की NCERT में कराऊंगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं। NCERT का सीरीज चल रही है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। UPSC की अगर आप हैं तो PYQ सीरीज भी चल रही है, UPSC की भी। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु सवाना के लिए है। आप 11th क्लास का NCERT टेलीग्राम पे अगर कहेंगे तो हम उसका फोटो डाल देंगे, याद कर सकते हैं आप। हालांकि ये बहुत टफ है, बहुत टेढ़ी कीड़े, इतना जल्दी आसान नहीं है। आगे चलते हैं, वर्षा पर भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो अभी हमने देखा उत्तर तमिलनाडु, ये उत्तर पूर्व मानसून से यानी लौटते हुए मानसून से प्राप्त करता है अपनी। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? यहाँ मेघालय नहीं दिया गया है, चेरापूंजी भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ सिक्किम होगा। सिक्किम में ठीक ठाक बारिश होती है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो ये तो सबको पता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक प्राप्त होती है, लेकिन संपूर्ण नहीं प्राप्त होती, ये ध्यान रखिएगा आप। नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं, ऐसा कौन सा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक है? हमने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछने की रिवाज ज़्यादा है कि एक ही अक्षांश पर है, एक ही देशांतर पर है। तो अजमेर और शिलोंग ऐसा है, ठीक है। और क्यों है ये भी आपको पता है, एक ऊंचाई पर है, नहीं है तो ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है? तो हमें पता है सबसे ज़्यादा कोच्चि में बारिश होगी, फिर कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली। क्योंकि जितना दूर है समुद्र से, जितना जो दूर है, तो कलकत्ता यहाँ पड़ जाता है, फिर पटना बिहार में पड़ता है, फिर दिल्ली पड़ता है, और कोच्चि तो केरल में है, तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा बारिश होगी क्योंकि सबसे पहले वहाँ आता है, सबसे बाद को वहाँ से जाता है। केरल में तो खूब बारिश होती ही है। आम्र वर्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और हर जगह पूछा जाता है। तो आम की फसल जो आम इस समय पक रहे हैं, आम को पकाने में ये आम्र वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कोलकाता में होती है बारिश, उसका क्या नाम है?
आम्र वर्षा कर्नाटक केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती है तथा आम की फसल अच्छी होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला अभी पीछे देखकर आए थे लेह, पीछे 1991। तो रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? लेह। क्वेश्चन आ गया। पीसीएस 2008, 9, 10 तीनों साल लगातार पूछा गया। देखो भाई क्या ही मजा आ रहा था पूछने में। चेरापूंजी अवस्थित है, सबको पता होगा, मेघालय राज्य में अवस्थित है। मासिनराम भी मेघालय में अवस्थित है। यहाँ भी वही है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कहाँ होता है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। ठीक है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश से तो सब समुद्र से दूर है। आगे चलते हैं। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। क्यों? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। सही बात है। बारिश एकदम होती है, सब बह जाता है, समुद्र में चला जाता है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, क्योंकि हम ऐसे जगह पर हैं जहाँ बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत होता है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, वही मानसून इसमें आएगा, खूब बारिश होगी 2, 4, 10, 15, 20 दिन और फिर जयराम जी की हो जाएगा। यानी 30 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्त भारत में लागत अधिकतम लाभ देने वाली है? लागत का अधिकतम लाभ देने वाली, तो वर्षा का जल संचयन। तो आसान है। आगे चलते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लेकिन ये झारखंड में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो जब पहाड़ी में वर्षा होगी, हालांकि ये राजस्थान को क्वेश्चन है, इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पहाड़ी में वर्षा होगी, जो पहाड़ी के पास में होगा वहीं तो होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आ भी सकता है, लेकिन ये आईएएस में आया था, लेकिन ये आ भी सकता है। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान, गंगा का मैदान ये है। कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम, पश्चिम का मतलब इधर की तरफ चले या उत्तर पश्चिम इधर का तरफ, हमने देखा। हाँ सही है, कथन ए सही है। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन ऊंची जाती मिलेगी। हाँ सही बात है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये यार दोनों से ही व्याख्या भी करता है। आपने भी समझ लिया होगा कि आसान है क्वेश्चन। ये कर लेते हैं। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जलढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। उसका डी सही है। हालांकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये वाला करते हैं, ये वाला आसान क्वेश्चन है, ये वाला आ सकता है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। ये 2008 का क्वेश्चन है। इस समय तो बहुत कुछ विकास हो चुका है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। ये तो सही बात है। अधिकांश बोला है उसने, अधिकतर सही बात है। ये क्योंकि वर्षा साल भर नहीं होती, इसका मतलब नहर में, नदी में पानी साल भर नहीं होता है। गंगा यमुना जैसी कुछ नदियों को छोड़ दें जो ग्लेशियर से निकलती हैं, बाकी सब वर्षा के पानी पर ही निर्भर हैं अधिकतर। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी पे स्थित है। हमें ये तो पता है मेघालय में है, लेकिन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया, कौन सी? मेघालय की खासी पहाड़ी पर है। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में होती है,
क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून उसने बोला है। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, आप दिल्ली लगा के आएंगे मुझे पता है। चेन्नई में बारिश होती है उत्तर पूर्वी की वजह से, उत्तर पूर्वी की वजह से। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन फिर से पूछा जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप और भी वीडियो जो पढ़ी हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।